नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। अपनी इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार आज से सर्वे सन्तु निरामया में हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है। इसे मैं दूसरी तरह से समझाना चाहूँगा। जैसे कि किसी एरिया में वाटर सप्लाई के लिए पाइप्स में पानी का प्रेशर बना रहना जरूरी होता है और इसके लिए हम पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हार्ट हमारे शरीर में एक पंप की तरह से काम करता है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी सिकुड़ने और फैलने से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में प्रेशर बना रहता है, जिससे यह ब्लड हमारे अंगों तक आसानी से पहुंचता है और उन अंगों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी भोजन मिलता है, जिससे वे आसानी से अपना काम कर सकें। अगर यह ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम होगा तो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगी और हमारे ऑर्गन्स को भोजन और ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगा, जिससे वे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगता है तो हमारे ब्लड वेसल्स की दीवारों पे दबाव पड़ता है और लगातार ब्लड प्रेशर यदि बहुत दिनों तक बढ़ा रह जाए तो ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगती हैं और उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे भविष्य में बहुत सी बीमारियां जैसे हार्ट एंड किडनी डिजीजेस, स्ट्रोक, आंखों की बीमारियां ये पैदा होती हैं। ब्लड प्रेशर की इसी अवस्था को जब ये लगातार नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगता है हम हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अभी नॉर्मल रेंज क्या है? ब्लड प्रेशर नापते वक्त दो तरह की रीडिंग्स आती हैं। एक रीडिंग जिसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह उस वक्त का ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ता है, इसीलिए यह ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। नॉर्मली यह ब्लड प्रेशर 120 से 130 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। दूसरी वाली रीडिंग जिसे हम नीचे वाली रीडिंग बोलते हैं उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह उस वक्त का ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है या फैलता है और इसीलिए यह रीडिंग कम होती है और नॉर्मली यह 80 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। इन रीडिंग्स के बारे में कहा जाता है हायर द नंबर ग्रेटर इज द रिस्क, और हमारी उम्र के हिसाब से इन रीडिंग्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स में पहला रिस्क फैक्टर हमारी उम्र होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, इसलिए बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर पर ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। ज़्यादातर देखा गया है कि फैमिली में यदि माता पिता को ब्लड प्रेशर रहता की बीमारी है तो उनके संतान में, उनके बेटे बेटियों में भी ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा ग्रुप उन बीमारियों का है जिन बीमारियों में की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे किडनी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, थायराइड, डायबिटीज़। इन सब बीमारियों की वजह से ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहने लगता है। जब ब्लड प्रेशर किसी दूसरी बीमारी की वजह से बढ़ता है तब हम उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि शुरू में इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं पता चलते और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। हमारे देश में करीब 30% आबादी हाइपरटेंशन से पीड़ित है। शहरी इलाकों में यानी अर्बन पॉपुलेशन में यह परसेंटेज थोड़ा हाई, करीब 33% है, और ग्रामीण इलाकों में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी यह 27% है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन लोगों में जो हाइपरटेंसिव हैं उनमें से सिर्फ 50% अर्बन पॉपुलेशन में लोगों को ये पता रहता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, और ग्रामीण इलाकों में तो यह 1/4 यानी 25% ही लोग ये जानते हैं कि उन्हें हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की बीमारी है। आगे के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 5 ऐसे मरीजों में से सिर्फ कोई एक ही अपना इलाज करवाता है और उनमें भी सिर्फ 5% लोगों का ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल्ड रहता है। हाइपरटेंशन के मरीजों की लापरवाही के कारण उनका ब्लड प्रेशर उनके ब्लड वेसल्स को साइलेंटली डैमेज करता है और बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। रिसर्च के अनुसार 5 मिलीमीटर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने से 30 से 40% तक हृदय रोगों और स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने बढ़े हुए रक्तचाप का इलाज अवश्य करवाना चाहिए। हाइपरटेंशन के इलाज में दवाओं के अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस यानी अपनी जीवन शैली में सुधार से बहुत फायदा होता है। शुरुआत में इससे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है, और उन वैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जिनको दवाओं की आवश्यकता होती है उनके दवाओं के रिक्वायरमेंट में कमी आ सकती है यदि वे अपनी जीवन शैली में इन सुधारों पर अमल करें तो। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हैं?
पहला है आपका वजन। आपको ओवरवेट या ओबीस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वजन से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि 10% वेट रिडक्शन से हमारा ब्लड प्रेशर 5 से 20 पॉइंट तक कम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है एक्सरसाइज या व्यायाम, जो हमें रोज करना चाहिए। 30 मिनट के ब्रिस्क वॉक से हमारा ब्लड प्रेशर 5 से 8 मिलीमीटर तक कम हो सकता है। यहाँ मैं ब्रिस्क वॉक के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम टहलते हैं तो और अगर हमारी स्पीड 3 माइल प्रति घंटा या 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होती है, तब हम उसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं। रिकमेंडेशन है कि हफ्ते में हमें कम से कम 150 मिनट ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। इससे हमें ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज में भी फायदा होता है। इसके साथ साथ व्यायाम से हमें तनाव में भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि तनाव कम होने से ब्लड प्रेशर पे सीधा असर पड़ता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम अपनी दिनचर्या का टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करें, इससे हमें तनाव कम होगा। दूसरा, कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। इससे तनाव कम होता है और डेफिनेटली बाद में इससे ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। तो तनाव तो के लिए कोई स्विच तो है नहीं जिसे मैं ऑफ कर दूं और हमारा तनाव कम हो जाए। इसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलता है। इसके बाद हम आते हैं खान पान पे। खान पान की चर्चा करने के पहले मैं एक चीज़ की चर्चा अवश्य करूंगा जो हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और वो है सिगरेट, यानी पूर्ण धूम्रपान निषेध। सिगरेट के धुएं से हमें निकोटीन मिलता है, और जो निकोटीन हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली बढ़ाता है। रिसर्च में पाया गया है कि धूम्रपान से हमारा ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर तक टेम्पररी बढ़ जाता है। इसके अलावा यह निकोटीन हमारे ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जम जाता है, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स का लचीलापन कम हो जाता है, वे हार्ड हो जाती हैं, जो बाद में बहुत नुकसानदेह होता है। इसके अलावा अल्कोहल की बात करना चाहूँगा। यह आप नहीं लें तो अच्छी बात है, और यदि लें तो कम मात्रा में लें। अब हम आते हैं डाइट पे। डाइट और ब्लड प्रेशर पे हम विशेष चर्चा आगे के एपिसोड्स में करेंगे। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑयल और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें, नमक कम से कम लें, यानी सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें। सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट से क्या मतलब होता है? तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने भोजन में या भोजन के आइटम्स में ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं डालें। हमें कच्चे नमक का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा दूसरे आइटम्स में फल, सब्जियां, सैलड आप प्रचुर मात्रा में लें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर का इलाज नियमित रूप से जरूरी है, क्योंकि हमें आगे के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचना है जिन्हें हमें अवॉइड करना है। इसलिए इसके मरीजों को अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करवाते रहना चाहिए, और यदि उन्हें दवाओं की ज़रूरत है, डॉक्टर के बताए गए उनके परामर्श के हिसाब से दवाओं का रेगुलर सेवन बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से मरीज अपनी दवाओं को एकाएक रोक देते हैं, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे यदि हम किसी घोड़े की सवारी कर रहे हैं और उसकी लगाम एकाएक ढीली छोड़ दें तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। इसलिए ऐसे मरीजों में उनका ब्लड प्रेशर एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज तक के बहुत केसेस हमें मिलते हैं। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें, उसे नियमित रूप से चेक करवाते रहें, अपने डॉक्टर्स की एडवाइस मानें, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जितने बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है उसका ध्यान रखें। स्टे फिट एंड कीप योर हार्ट हेल्दी। थैंक यू। नमस्कार।